गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 17 फरवरी 2026। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट न्यूज, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबरें। एक बड़े तकनीकी आयोजन AI इम्पैक्ट समिट 2026 का शुभारंभ दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर से शीर्ष नेताओं और तकनीकी कंपनियों के प्रमुख शामिल हैं। पीएम मोदी के साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और कई अन्य वैश्विक प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। सम्मेलन का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सामाजिक प्रभाव, नैतिकता और वैश्विक नीति पर व्यापक चर्चा को बढ़ावा देना है और तकनीक को विकास के लिए एक सकारात्मक माध्यम के रूप में प्रस्तुत करना है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए मौसम चेतावनी जारी की है। घने कोहरे, तेज हवाएं और बारिश, बर्फबारी के संकेतों के बीच मौसम की स्थिति यात्रा और बाहरी गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में इन मौसमी बदलावों के चलते नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। देश में आज भूकंपीय गतिविधि की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये सामान्य भूवैज्ञानिक गतिविधि का हिस्सा है, लेकिन नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। वडोदरा शहर में कई स्कूलों को बम धमकी ईमेल प्राप्त होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाइयां की हैं। स्कूली छात्रों और अभिभावकों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और अफवाहों पर भरोसा न करने की सलाह दी गई है। AI इम्पैक्ट समिट के दौरान टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जोखिम और अवसर दोनों हैं। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि AI से रोजगार, नैतिकता और आर्थिक रूपांतर पर गहरा असर पड़ सकता है और स्किल एनहांसमेंट्स तथा रेगुलेशन पर ध्यान देना होगा। कीमती धातुओं के बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के भाव में लगभग 7,400 रुपए से अधिक की कमी देखी गई है और ये करीब 2,36,908 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है। वहीं सोने की कीमत में करीब 1,071 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और ये लगभग 1,54,824 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों और डॉलर की मजबूती का असर इन कीमतों पर पड़ा है। रिपोर्टों में बताया गया है कि असम राइफल्स और राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया है। भारी मात्रा में याबा टैबलेट्स बरामद की गईं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उदाहरण मानी जा रही है। लखनऊ सेशन कोर्ट को बम धमकी संदेश मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और नागरिकों से भी सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। सरकार नई नियमावली और फ्रेमवर्क पर काम कर रही है ताकि हाई स्पीड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में निजी निवेश को पुनः सक्रिय किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य सड़क नेटवर्क का विस्तार और तेजी से निर्माण सुनिश्चित करना है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में गति आएगी। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समाचार उपयोगी लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक जरूर दें और अपने परिवार दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।